किसी और से मांग रहे थे क्या? वो किसी मादल्ला मदार वाले से मांग रहे थे? किसी से भी नहीं, अल्लाह से ही मांग रहे थे। मगर मुझे बताओ 100 साल हो गए मांगते मांगते, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। मांगते मांगते 100 साल, 150 साल, 200 साल, यहाँ तक के 250 साल। अजी कहाँ 250 साल? अहमदनगर आसपास वालों पूरे 300 साल तड़पते रहे। कितना लंबा जमाना होता 300 साल का? 300 years weeping, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 300 साल no response। आप कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। कुछ समझ में आ रही है बात? 300 साल के बाद उनके दिल में कुछ कलमे आए। कुरान शरीफ का पहला पारा है, अल्लाह फरमाता है फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो हजरत आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे आए कि दुआ ऐसे मत मांगिए बल्कि ऐसे मांगिए। तो जैसे ही वो कलमे दिल में आए फिर वो ज़बान पे आए और सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगने का तरीका ही बदल दिया। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे, और अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। ए लोगों, पहली ही बार रोते रोते हुए आदम के लबों पे नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से प्याम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा। ए आदम, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। कुछ समझ में आ रही है? आज लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, बेशक अल्लाह से ही मांगो, मगर अल्लाह ने पहले इंसान को सिखा दिया कि ऐसे मांगो। इतने दिन तक क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं आए वो कलमे? 300 साल क्यों तड़पाया? तो इसका जवाब ये है कि जितने दिन तक जितना सबक, अगर आदमी उस्ताद ये चाहे मदरसे में कि इस बच्चे को सबक याद रहना चाहिए, तवज्जो है, तो वो उतनी ही सख्ती करता है, उतनी ही सख्ती है, इतनी ही सख्ती जितनी वो सबक याद रह जाएगा उसे। कोई सबक याद रहे या ना रहे, तो अल्लाह ताला ने ये सबक पहले इंसान को दे दिया ताकि ये सबक इनके याद हो जाए तो नस्लों को तो खुद ब खुद याद हो जाए। वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। तो जब जो उनके बेटे हैं सच्चे खलफ बेटे, अच्छे बेटे, फर्मा बरदार बेटे, वो आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत के वसीले यूज करते हैं, तवज्जो है। और जो उनके जनाबे वाला नाफरमान बेटे हैं वो आज भी कहते हैं कि वसीला हराम है। उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने नाम मोहम्मद का वसीला लिया तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कैफ़ अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अभी तुमने पैदा भी नहीं किया। तो अल्लाह ताला से हज़रत आदम अर्ज़ करते हैं मौला इज़ा नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिक, अल्लाह जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी और मेरी नज़र फ़इज़ा रफ़अत रासी इला समा, और जब मैंने आसमान की तरफ देखा था तो मेरी नज़र अर्श आज़म पे पड़ गई थी। तो मैंने अर्श आज़म के पायों पे तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम देखा था, मैं समझ गया था बड़ी ही बरगुज़ीदा ज़ात है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सदक़्ता या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, लौलाहु लमा खलक़्तुका, अगर ये प्यारी ज़ात न होती तो ये पूरी कायनात न होती। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जैसे ही नाम मोहम्मद का वसीला लिया, अल्लाह ने उनकी तौबा ख़ता इज्तिहादी से कबूल फरमा ली। अब शैतान की मीटिंग हुई, छोटे चेले बैठे, छोटे चमचे बड़े चमचे, जनाबे वाला छोटे चमचे बड़े चमचे, सबकी समंदर में मीटिंग हुई। बड़ा वाला बड़ी कुर्सी पे बैठा, छोटों से बोला हम हारे क्यों, ये जीता क्यों? समझो है भाई, पार्टी हार गई तो पार्टी हार गई तो उसका सर्वेक्षण हुआ कि हम हारे क्यों। तो छोटा वाला एक चमचा था, वो बोला अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बड़ा वाला बोला आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, क्या कहना चाहता है? तो कहता है कि ये जो हम हार गए वो जीत गया, ये वसीले का कमाल है। तो शैतान बोला वसीले का कमाल है तो याद रखो ये तो चला गया अंदर, जाने दो, ये तो चला गया अंदर जन्नत में, इसे जाने दो, मगर अगर वसीले से ही जन्नत मिलती है, वसीले से ही आंसू पूछते हैं और वसीले से ही खुशियों का माहौल बनता है, तो इसके बेटों और इसकी औलादों को
औलादों को इस एतबार से जन्नत में मत जाने दो। वसीले पे बैठ जाओ, कुंडी मार के बैठ जाओ और वसीले को दुनिया के सामने कहते रहो वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला बिदअत है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है। डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मौलवियों के दिमागों पे बैठ जाओ और उनसे कहते रहो वसीला हराम है, वसीला हराम है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वसीला हराम होता तो सैयदना आदम जो नबी है, खुदा की कसम वो नबी कभी हराम काम नहीं करता। और अगर वसीला शिर्क होता तो एक नबी जमाने में शिर्क फैलाने नहीं आता, बल्कि हर नबी दुनिया में शिर्क को मिटाने आता है। अगर वसीला शिर्क होता तो बाबा आदम ने कभी नाम मोहम्मद का वसीला न लिया होता। नारे तकबीर, नारे 6000 साल पहले बहुत अच्छे हज़रत। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया के पर्दे पे जनाब वाला, और ये भी खुशनसीबी है कि इंडिया में ही आए। जोर से इंडिया में आए, खुशकिस्मती है हमारी। हिंदुस्तान खुशनसीब है, भारत हमारा महान है, ग्रेट है। मगर हम वो नहीं कह सकते जो दिल्ली के एक जलसे में भांग खाए हुए मौलवियों ने कहा। तवज्जो है, तुम समझ गए होगे, क्योंकि उनका तो मिशन ये है कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, मगर बरेली वालों का ये मिशन नहीं। बरेली वाले खुदा की कसम न बिके न बिके, और जनाबे वाला न बिके न कभी झुके, और इंशाअल्लाह न कभी बिके न कभी झुके। बरेली वाले तो वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से टकरा गए। वक्त ने कहा, फौलादी चट्टानों ने कहा, वो बोलो जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं। तो बरेली में मेरे आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आलम मौलाना मुस्तफा रजा खान ने नसबंदी के मसले पे इरशाद फरमाया, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। हज़रात मोहतरम, ये बरेली वालों की शान है, हवाओं के धारों पर नहीं चले, जिधर को हवाएं चली उधर को नहीं चले, बल्कि इस्लाम का जान पे खेलकर, मालों पे खेलकर, खुदा की कसम कुर्बानियां देके बरेली के उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हम वो नहीं कहेंगे आ इंडिया लकी है भारत। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए जनाब वाला, तौबा कबूल हो गई। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्हें आए हुए दुनिया में कितने दिन हो गए? लगभग 6000 साल। हवाई जहाज बना 1000 साल के अंदर। हवाई जहाज कब बना?